सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी की। एनएमडीसी लिमिटेड ने आज के दिन अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी कर दिया है और मेरे हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट रिजल्ट देख के और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा है, मेरी नज़र में आगे भी अच्छा काम कर सकता है और अच्छा पैसा हमें बना के दे सकता है। इसीलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को समझेंगे, साथ में इसके कैंडलस्टिक पैटर्न की चाल भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें हमें मूवमेंट क्या दिखाई दे रही है। ऐसे वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और ये वीडियो आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए फालतू बात ना करते हुए सीधे सीधे हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर और बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फाइनली आपके सामने में इसका क्वार्टरली रिजल्ट है और आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, आज ही इसका रिजल्ट आया है। सीधे हम उस पेज पे चलते हैं जहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने में है, लेकिन ये स्टैंडअलोन डाटा है, लेकिन हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा की। तो सीधे चलते हैं कंसोलिडेटेड डाटा वाला पेज पे और वहां से देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। सो फाइनली आपके सामने में है इसका कंसोलिडेटेड डाटा। इसके हिसाब से हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसा है। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इस कॉलम में पिछले क्वार्टर का और इस कॉलम में इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा, मतलब आज का। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे, तो आप करोड़ के हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले टोटल इनकम देखते हैं। तो पिछले साल इसका टोटल इनकम 5,746 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 5,279 करोड़ हो गया था और इस क्वार्टर में 6,942 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी अच्छी छलांग है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर भी इसके टोटल इनकम में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहीं से बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। तो पिछले साल में इसका एक्सपेंस 3,516 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 3,665 करोड़ हुआ और इस क्वार्टर में 4,359 करोड़ है। मतलब देख के साफ पता चलता है कि कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इसने अपना टोटल इनकम भी बढ़ाया है, तो यहाँ पर ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहीं से बात कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट की। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, पिछले साल जो इसका प्रॉफिट था वो था 507 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में कम होकर 418 करोड़ हो गया था, लेकिन इस क्वार्टर में दोबारा से कंपनी ने रिकवर किया और 686.86 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा ही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छी खासी उछाल दिखाई दे रही है। यहीं से प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो पिछले साल जो इसका प्रॉफिट था वो 1,469 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 1,195 करोड़ हुआ और इस क्वार्टर में 1,896 करोड़ है। मतलब अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर भी जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर में उछाल दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से अगर हम इसका पी रेशियो देखें तो पी रेशियो में भी आपको बहुत अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। पिछले साल में इसका पी रेशियो 1.69 का था, जो पिछले क्वार्टर में 1.38 का हो गया था और इस क्वार्टर में 2.14 का हो गया है। मतलब पी रेशियो में भी बहुत अच्छी उछाल है। तो फाइनली हम ये कहें कि कंपनी का रिजल्ट शानदार है तो गलत नहीं होगा। अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है और इसका नतीजा आगे भी अच्छा ही हो सकता है, इसके ऊपर में ध्यान रखिए। लेकिन अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको याद दिला देता हूं कि अब भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं एनएमडीसी के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मोमेंटम दिख रही है, यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है जो पैटर्न पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। कभी भी आप चार्ट को एनालाइज करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी, अच्छे खासे मूवमेंट दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एनएमडीसी ने एक अच्छा सा डीप लगाया हुआ है और ये डीप आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज था, कंसोलिडेशन फेज के बाद यहाँ से एक रेसिस्टेंस लाइन बनी थी, रेसिस्टेंस का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्टमेंट हो रहा है और यहीं पर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मतलब कि ये जो डीप दिखाई दे रही है, इतना ही ऊपर हमें टारगेट मिल सकता है। मतलब नेक्स्ट टारगेट जो मेरे हिसाब से यहाँ से 120 रुपये तक का टारगेट आसानी से मिल सकता है। ये नया लेवल इसके लिए नहीं है, इसने पहले भी 120 रुपये से ज़्यादा का टारगेट अचीव किया हुआ है। लेकिन बात कर लेते हैं कि मंथली चार्ट के हिसाब से क्या ये अभी बाइंग जोन में है, तो मेरे हिसाब से हाँ है, बिल्कुल मेरे हिसाब से हाँ है। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से बस एक पॉजिटिव कैंडल की ज़रूरत है, पॉजिटिव पैटर्न वाली कैंडल हमें दिखाई दे तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए सही समय हो सकता है। लेकिन हमने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना होगा, उसके बाद हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
सो अब आपके सामने में है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ से ट्रेंड बदली होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसी सपोर्ट के ऊपर में स्टॉक अभी सस्टेन कर रहा है। मतलब यहाँ से वापसी भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वापसी हो सकती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक हिदायत आपके लिए है कि हमारा वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है, आपके जानकारी के लिए है, आपको अपने एनालिसिस में शामिल करने के लिए है। यहाँ पर किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। तो आप अपना इंपॉर्टेंट पैसा लगाने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही अपने इंपॉर्टेंट पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कीजिएगा। मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलता है तो पहला रेसिस्टेंस इसे 80 रुपये के आसपास मिलेगा और दूसरा रेसिस्टेंस आप ये लेवल देख लीजिए जो कि समथिंग 90 रुपये के आसपास का है। ये लेवल निकलता है तो 120 आसानी से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने में है वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी टाइम तक एक रेंज में रहा था। रेंज का ब्रेकडाउन हुआ लेकिन अब फिर से ये एक रेंज में आ गया है। मतलब यहाँ पर ये बेस बना रहा है जो मुझे लगता है, और यहाँ से अब बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर ध्यान रखिए, अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। इसके फंडामेंटल को चेक जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। सो वन डे चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी इसके अंदर नेगेटिविटी है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से नेगेटिविटी है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।